सकती है वो थोड़ा रिलीफ पीटीआई को देगी। आपको पता है पीटीआई की अवामी मकबूलियत को कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो पकड़ दकड़ के हो, सब कुछ हो, लेकिन उनकी लगामें टाइट करने के लिए नवाज शरीफ की वो हल्का सा रिलीफ देते हैं, उनको पता चल जाता है। आपकी बात को जो पायलअप कर लेते हैं कि देखें, मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में पहली कॉल में कहा था, देखें 75 साल की उनकी पावर गेम है, ठीक है, वो इतनी आसानी से सिविलियन को या पॉलिटिशियन को थोड़ी दे देंगे। सही बात, ये सिंपल सी बात है ना, हम ऑफकोर्स देखें वो इतनी आसानी नहीं देंगे। तो इसके लिए देखें, मैं दूसरी बार ये बात आज के प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि हमें आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे को बुरा भला बात कर रहे हैं हम लोग। देखें लड़ाई इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है, आप ये नहीं कह सकते लड़ रहे हैं। अच्छा, हम पार्लिमानी अदबो अदाब सीखें, हम जमहूरियत सीखें, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे के नजरिए को सुनना और उससे एग्री और डिसएग्री होना सीखें। हम बजाय इसके कि चोर डाकू इमरान पिंकी फलाना ढिमकाना, इससे निकल आए। हम मेरा ख्याल आप निकल आना चाहिए, ठीक है। अपने लीडरों को मजबूत करें, बिल्कुल, इसमें जो कोई दो नहीं है। चाहते हैं पाकिस्तान में आईनी हुकूमत हो, अपने अपने लीडरों को मजबूत करें। ये देखें, ये जमहूरियत को पार्लिमानी निजाम को मजबूत करें। लेकिन मैं जो प्रोग्राम का फॉर्मेट था, जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट था, मेन स्टेटमेंट था, मैं असल में उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था कि वो जो कह रहे हैं कि मकबूलियत हो रही है, हवा का रुख बदल है, वो बेसिकली है हवा का रुख बदले, वो उनको चेक दिया जा रहा है नवाज शरीफ को कि भाई आप ये समझ लो अभी भी और जब आपको लाया जाएगा उसके बाद भी। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इमरान खान की पार्टी के साथ, वो सिर्फ नवाज शरीफ को एक झलक दिखाई जा रही है। जी समझ में आ गया, मगर इनकी समझ में नहीं आ रहा ना ये जो कॉलर जो बात कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान के साथ पहली दफा थोड़ी हो रहा है। देखिए, मतलब इससे पहले सियासी वजीर आजमों को गोली मार दी गई, उनको फांसी चढ़ा दिया गया। आप ये ना कहें कि ये पहली दफा हो रहा है। देख, मैं यही तो मेरी बात का मतलब है कि जो 70 साल की ताकत 75 साल की उनके पास, वो इतनी आसानी से थोड़ी दे देंगे। और उन्होंने पूरा टेस्टर मार लिया कि इमरान कितना पावरफुल है, इसकी कितनी ये अवाम में मकबूलियत है। उन्होंने पूरा सारे वो जो है ना पैरामीटर चेक कर लिए। और तो यानी कि आप ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई पॉपुलर नहीं है अवाम के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं? चले मैं आपकी बात कर, अगर होती नहीं, मेरी बात नहीं करी, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। अगर होती, आपने कहा कि वो सब मालूम कर लिया, उन्होंने सब सर्वे कर लिया। जी देखिए, मैं आपसे देखिए, अगर पॉपुलैरिटी होती, देखिए इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुरे टाइम से गुजर रही है। अगर इमरान की पॉपुलैरिटी होती तो एस्टैब्लिशमेंट कभी उसे बंद न करती। मैं इस बात को अपने तौर पर सारे चेक कर लें। ये आपने बिल्कुल गलत बात की है। पता नहीं कहाँ मैं सॉरी, मुझे आप एक बात बताइए भी, पिछले दिनों क्या हुआ था? वो उन्होंने जो रोक लिया था, वो जो अभी कहाँ पे हुआ था, हाईवे पे जो प्रॉब्लम हुई थी, जो 2-3 बंदों को जो मारा था, आर्मी ने उनको रोक लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। आप ये बताएं 9 मई का वाकया जो है वो आपको पता है कि क्या हुआ था? सारी चीजें दोहराना बेकार है। 9 मई के वाकये के बारे में तो अगर आप इनसे बात करेंगे तो इनके पास तो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास दूसरी है और मेरे पास भी दूसरी है, मगर इनके पास बिल्कुल ही चेंज इन्फॉर्मेशन है। अगर इनसे पूछा जाए 9 मई के वाकये में क्या हुआ था, सर आप बताएंगे जरा सा? मुझसे पूछ रही? जी, आपसे पूछ रही हूँ। मैंने तो आपको सबसे पहले तो बता दिया कि 9 मई में जो देखे जो लोग इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को अगर सैक किया गया तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या था 9 मई के वाकये में क्या था? और वो तो देखें, वो साफ। काशिफ आप बताएं जरा प्लीज। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 9 मई का वाकया ब्यूरो जो एस्टेब्लिशमेंट है इसका प्लांटेड किया हुआ था, या 9 मई का वाकया जेन्युइन था अवामी? ये मुझे बताइए आप, फिर मैं आगे मैं आपको इसका दोनों एंगल से जवाब दे देता हूँ। अगर आप एक एंगल से दें भाई, 2 एंगल से मत दें। एक एंगल से दे दें, जल्दी दे दें जवाब, ताकि दूसरे कॉलर उनसे भी ले लूंगा। ये ओपिनियन प्लांटेड था तो आपको अकल का मुजाहरा करना चाहिए था। यास्मीन, राशिद, मुराद, सईद और इन लोगों को नहीं ऐलान करना चाहिए था ना, आप अकल का तकाजा रखते। और अगर इनकी प्लानिंग थी तो ये सजा भुगत रहे। चले आप काशिफ आप बताएं। मैं एक लाइन करके कंक्लूड करता हूँ अपनी बात। आपको पता है वो वहाँ पे ये अपने कौन है, मौलाना डीजल का जो प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें एक बंदे ने आके बम ब्लास्ट कर दिया था। आप पहले सियासतदानों की इज्जत करना सीख। अच्छा, ठीक है, मुझे नाम उनका सही नहीं पता। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को ये डीजल कह रहे हैं, इसलिए डीजल करेंगे। वो तमाम चैनलों पे डीजल ही कहा जाता था, उनको पुकारा ही डीजल जाता था, मौलाना फजलुर रहमान कहा नहीं जाता था, तो इसलिए लोगों की जबानों पे डीजल ही आया हुआ है। मेन चीज ये है। असल बात पे आ जाए,
छोड़े मैं वो डीजल है वो जी वो मौलाना फजलुर रहमान का डीजल है वो छोड़ दें फिलहाल। वो है ना भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अरे तो अभी तो सुन तो लेना उसे, एक लाइन जवाब दे रहे हैं वो, आप सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? जी मैं सवाल एक करके आप फिर फोरम आपके पास है। आप मुझे एक बात बताइए, 9 मई के वाक़े पे को जिस